क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स के प्रश्नों का हल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, आपको क्लास 11 का सिलेबस हमारे चैनल पर कंप्लीट करवाया हुआ मिलेगा। हमारा इस अलग अलग क्लास के चैनल बनाए हुए हैं, सब पे आपको जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल रहा है। अभी आपको कोई वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दे, कोई डाउट है वो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आसानी से। हमारी टीम आपको तुरंत वापस रिप्लाई करती है। देखो, ये जो एक्सरसाइज 7.3 है ये पूरे का पूरा किस पे टिका हुआ है? कर्मचय पे टिका हुआ है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर 7 है उसका नाम क्या है? कर्मचय और संचय। ठीक है, यानी आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो देखो, कर्मचय आपका क्या होता है दोस्तों? ये होता है NPR। संचय क्या होता है? NCR। ये एक्सरसाइज किस पे टिका हुआ? इस पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बराबर आपका n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। देखो, यहाँ पर जब आप क्वेश्चन खुद सोल्व करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एकदम स्पष्ट पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन क्रमचय से सोल्व होते हैं, कौन से क्वेश्चन संचय से सोल्व होते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम से आपको क्या लिख रहा है? कर्म चय, मतलब इसमें कर्म का महत्व रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ दोस्तों, आपका 32 और 23, तो यहाँ पे यह भी किससे मिला हुआ है? 2 और 3 से मिलके बना हुआ है। यह भी 2 और 3 से मिलके बना हुआ है, लेकिन इनका क्रम बदलने से ये क्या हो गई है? अलग अलग हो गई है। तो यहाँ पे यह जो क्रमचय है, ठीक है, ये 2 और 3 को व्यवस्थित करने के कितने विन्यास बताएगा? आपको 2 विन्यास बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे यहाँ पर, जैसे अभी इस क्वेश्चन को मैं बात करूँ, अभी जो हमने सोल्व किया ना, इसको मैं यदि क्रमचय से सोल्व करना चाहूँगा तो कैसे सोल्व करना चाहूँगा? मुझे कितनी दे रखी है? 2 संख्या दे रखी है और मुझे 2 अंकों की संख्या बनानी है इनसे, तो मैं इसको ऐसे सोल्व करूँगा। 2 है, 2 में से मुझे कितनी लेनी है? 2 लेनी है। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर कितना आ गया? 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया। 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। कितने विन्यास आ गए? 2, जो कि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया। कौन सा? ये तो देखो छोटा नंबर है तो मैंने लिख दिया, लेकिन सपोज करो ऐसे विन्यास आए 5000 10,000, तो उसको मैं लिख के थोड़ी बता सकता हूँ। लिखने में हो सकता है मेरा कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन क्रमचय आपका क्या करेगा? उसको डायरेक्ट हमें निकाल के दे देगा। कैसे? इस क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? और ये साथ में क्या कहेगा? यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया। और आगे हम शब्द देखेंगे जिनमें आपका एक एक अक्षर 3 से 4 बार आया हुआ होगा, तो उसको हम यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल में लिख के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लैंग्वेज लिखते हैं। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याओं बनने वाली, यहाँ ऐसे लिखे सही रहेगा, प्रयोग करके बनने वाली 3 अंकीय संख्याओं की संख्या। साथ में कंडीशन भी लिखना है। कंडीशन क्या है? यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे हम कितनी हैं? 1 से लेके 9 तक आपके अंक लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके कितने हैं? कुल 9 हैं। नंबर ऑफ अंक कितने हैं? या नंबर ऑफ आप कह दो, यहाँ पे जो हमें दे रखी है वो कितनी है? वस्तुएं ऐसे समझ लो 9 हैं।
उसमें से मुझे एक टाइम में कितनी लेनी है, 3 अंक है। 3 अंक क्या होती है, देखो संख्या कैसी होती है, ये आपके 3 अंक की संख्या है कोई, जैसे मैं लिख दूं 5 4 3, 9 है, 9 में से मुझे कितनी कामें लेनी है एक टाइम में, 3 को कामें लेना है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बात और हम समझते हैं, यह जो अंकों का दोहराया नहीं गया है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे यहाँ मैं बात करूँ 5 की, तो 5 आपका यहीं आया हुआ है, आगे कहीं भी दोबारा नहीं आएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके दूँ आपको, जैसे 5 5 5, इसमें देखो 5 आपका क्या आ रहा है, दोहराया कर रहा है अपना, 5 को दोहराया गया है, जबकि इसमें आपका किसी भी अंक का दोहराया नहीं गया है। ठीक है, तो ये है जो आप थोड़ा सा समझ के चले तो आपके लिए आसान रहेगा। अब इसका दोस्तों हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो अपना यहाँ पे n की जगह कितना, 9, r की जगह कितना, तो यहाँ आ गया आपका दोस्तों 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 3 और साथ में फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 पे मैं रुक जाऊँगा तो पीछे 6 के पीछे फैक्टोरियल का चिन्ह आ जाएगा। नीचे 9 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों आपका 6 और साथ में फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये 9 8 72 मल्टीप्लाई 7 आपका कितना आ गया दोस्तों 504 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्टोरियल को ऐसे सोल्व करना है। ओके, एक एक कम करते जाना है, और ये कहाँ तक जाते हैं, हम 1 तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ तक जाने की ही ज़रूरत है दोस्तों। कहीं पर कोई वर्ड मिस्टेक हो सकता है, ओके, बोलने। यहाँ पे इसने क्या बोला है, अंक, तो आप पहले समझो कि अंक कौन कौन से हैं आपके पास। अंक दोस्तों यहाँ पे आपके पास शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितने हैं 10। मुझे कितने अंक की संख्या बनानी है, 4 अंक की संख्या बनानी है। तो दोस्तों गणित को यदि आपको अच्छे से समझना है तो उसको पहले प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आओ। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आपकी देखो 4 अंक की संख्या कैसे बनेगी, 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4, ये आपकी क्या है, एक 4 अंक की संख्या है। देखो एक और संख्या बनाता हूँ मैं यहाँ पे, इन्हीं अंकों को यूज़ करते हुए 0 मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं कहा है कि आप 0 को स्टार्टिंग में मत रखना, नहीं बोल रहा ना, ये बोल रहा है कि क्या करना, इन अंकों को काम में लेना है। मैंने अंकों को काम में लिया, गलती से 0 यहाँ आ गया। तो देखो वास्तव में ये बनी तो इन 4 अंकों को काम में लेने से बनी है, मैंने 4 अंक काम में लिए, लेकिन ये संख्या कितनी है, 3 अंक की संख्या है। देखो आप जानते हैं कि 0 1 2 3 वास्तव में क्या है आपका 1 2 3, यानी 123 ही है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे ऐसा काम करना होगा कि यहाँ पे 0 को स्टार्टिंग में फिक्स करने से जो 3 अंक की संख्या बन रही है, इनसे जो कुल 4 अंक की संख्याओं के विन्यास बन रहे हैं, यानी जिसमें ये भी सम्मिलित है, ये जिसमें स्टार्टिंग में 0 आता है, यानी ऐसे समझो कि जिसमें स्टार्टिंग में 0 आने वाली जो 3 संख्याएं हैं, 3 अंक की संख्याएं हैं, वो भी सम्मिलित है। तो उनको मुझे क्या करना है, इनके जो कुल विन्यास आ रहे हैं उनमें से माइनस कर देना है। तो देखिए इसको ऐसे सोल्व किया जाएगा। तो ये थोड़ा देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके सोचने पर डिपेंड करता है, और यदि इसमें आपने थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना हल में, किसी भी अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को दोहराए बिना 4 अंकीय संख्याएं नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 अंकीय विन्यास,
4 अंकीय विन्यास, 4 अंकीय विन्यासों की संख्या। देखो ये वास्तव में आपका क्या बताता है, क्रमचय विन्यास बताता है, ठीक है। यानी इतने तरह से हम है जो 4 अंकों को एक साथ लेकर उनको विन्यासित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा दोस्तों, कितना है कुल आपके 10 है। ध्यान से देखो, उनमें से मुझे कितने को काम में लेना है, एक बार में 4 को काम में लेना है। तो यहाँ पे अब मैं एक लाइन लिखूँगा, इसमें, या चलो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, उसका मतलब यही होगा। यहाँ लिखेंगे तथा उन विन्यासों की संख्या जिसमें जो कि 0 से शुरू होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, उन 4 अंकीय, ठीक है, यहाँ 4 अंकीय लिखें सही रहेगा, ठीक है, तथा उन 4 अंकीय विन्यासों की संख्या जो 0 से शुरू होते हैं, जो वास्तव में क्या है, 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकीय संख्याएं हैं, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे समझूंगा, मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है 10 मेरे पास खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 10 नहीं, हमें कितने की बात करनी है, अपना 4 की बात करनी है। तो देखो 10 का, तो देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें जितने हैं उतने दे रखे, उस हिसाब से लिख दिया, ओके। यहाँ पे किसकी बात करनी है मुझे, केवल 4 की बात करनी है। ये मेरे जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ये खाली स्थान है। अब देखो मैंने जब 0 यहाँ पे फिक्स कर दिया है, कुल कितने अंक है, देखो 10, 10 में से मैंने 1 अंक को फिक्स कर दिया, तो मैं कितनों के लिए स्वतंत्र हूँ, 9 के लिए स्वतंत्र हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्थान है, इसको भरने का तो तरीका आपका क्या होगा दोस्तों, एक ही हुआ कि यहाँ पे 0 ही है और आप कोई दूसरा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, देखिए आपको समझ आ जाएगा। पीछे ये जो 9 बचे हैं, इनको काम में लेने के लिए मैं कितने स्थानों के लिए स्वतंत्र हूँ, 3 स्थानों के लिए स्वतंत्र हूँ। यानी आप इसको ऐसे समझेंगे, ये विन्यास कैसे बन रहे हैं इन अंकों के यूज से, 9 में से मेरे को 3 को लेना है, 0 जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, ओके। या आप ऐसे समझ लो कि इनमें से मैंने 0 हटा दिया, तो पीछे कितने बचे, 9, और 0 को मैंने हटा के कहाँ पे रखा है, यहाँ रखा है। देखो 1 2 3 ये 4 अंक की संख्या, तो 0 को मैंने यहाँ रखा है हटाकर, तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स। यानी ये स्थान तो मैं है जो दूसरी संख्या के लिए काम में नहीं ले सकता हूँ। ये जो 9 है उनमें से अब मेरे को पीछे कितने बचे, इनके लिए काम में लेना है, 3 के लिए काम में लेना है। तो इनके विन्यास किससे निकालेंगे, हम क्रमचय से निकालेंगे, ओके। अब हम लिख देंगे अंतः 4 अंकीय संख्याओं की संख्या अंकों को दोहराए बिना बराबर कैसे आएगी, ध्यान से समझना। इसमें से ये क्या है, 4 अंक के जो विन्यास है उसमें वे भी सम्मिलित है जो कि क्या है, 3 अंक के विन्यास है। इनमें से हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, 3 अंक के विन्यास के, यानी 3 अंकीय संख्याओं को माइनस कर देंगे। तो आपके पास पीछे क्या और क्या बचेगा, जो 4 अंकीय संख्या है वही बचेगी। तो यहाँ पे 10p4 माइनस 9p3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, कितना, 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 माइनस 4
फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 माइनस आपका 3 फैक्टोरियल। इसका दोस्तों हम कैलकुलेशन करते हैं। 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, और नीचे 10 माइनस 4 कितना आपका 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 3 कितना 6 फैक्टोरियल, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, इनका दोस्तों गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, माइनस इनका गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों आपका 6 आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 3, और यहाँ आपका आ गया 5 और 4, यानी 4536 ओके है, जो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल कर आया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है, अंक 1 2 3 4 6 7, यहाँ पे इसने क्या नहीं दिया आपको, 5 नहीं दिया। ओके, 5 को इसने गायब कर दिया, यानी कुल कितने 6 अंक दे रखे हैं आपको। को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। तो जैसे इसने ये बोला ना कि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, मतलब क्रमचय को काम में लेना है। ओके, क्रमचय आ गया आपके दिमाग में, NPR बराबर n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे इसने कंडीशन दे रखी ना, कंडीशन को ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैंने आपको क्या बोला, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल बनाओ, यानी उसको लिख के देखो कि क्या क्या कैसे क्या क्यों हो रहा है। तो 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो सम संख्याएं कौन सी होती है, देखो वे संख्याएं जो क्या हो आपकी 2 से विभाज्य हो, क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इन 5 अंकों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास कौन सा उपलब्ध है, 2 4 6, यानी आपके पास इनमें से 3 उपलब्ध है। तो हमें इसकी बात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना हल में, सम संख्याएं या सम संख्याओं में इकाई अंक, यहाँ देखो आपके पास जो उपलब्ध है उसकी बात करनी है। 2 4 6, 2 4 6 में से किसी एक से बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब 2 4 6 में से किसी एक के इकाई अंक पर आने के या चुनने के तरीके क्या होंगे दोस्तों, आपके इकाई अंक पर इनको आने के या चुनने के तरीके क्या होंगे, ये 3 हैं। कितने हैं आपके, 3 हैं। 3 में से आपको कितने को काम में लेना है दोस्तों, 1 को काम में लेना है। कितने हैं, 3, उनमें से 1 को काम में लेना है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल नीचे 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी आपका 3 आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो मैं बात करता हूँ मेरी आगे, किसकी बात करता हूँ, इसको तो चलो हमने फिक्स कर दिया। ये जब फिक्स हुआ तो आपके कौन से अंक चले गए, ये चले गए। और ध्यान रखना ये बाध्य नहीं है कि यहाँ पे जब आपने 2 काम में ले लिया है
तो ये 4 और 6 यहाँ आगे नहीं आ सकते, ये आ सकते हैं तो भी सम ही रहेगा। लेकिन इन तीनों में से कोई एक आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एक टाइम में फिक्स रहेगा। यानी आपके पास कुल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। इसमें से आपका एक फिक्स रहेगा प्रत्येक विन्यास में, चाहे वो 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, 6 रह सकता है। ओके, समझ आ गया होगा शायद आपको। पीछे कितने हैं आपके, 5 हैं। ये जो 5 है इनमें से आपको कहाँ में लेना है, इसके 2 जो पीछे खाली स्थान बचे हैं इनमें काम लेना है। ठीक है, 5 में से कितने को काम में लेना है, 2 को काम लेना है। और ये जो 3 हैं इनमें से कितने को काम में लेना है, एक टाइम में 1 को काम में लेना है। इसकी तो हमने बात कर ली। अब 5 में से 2 को काम में लेने की बात करते हैं। समझ आ गया होगा, नहीं आए तो प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। देखो यहाँ लिखते हैं तथा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, दहाई तथा सैकड़ा स्थान पर अंक चुनने के तरीके। देखो 1 को आपने फिक्स कर दिया तो पीछे आपके पास, जैसे 2 को फिक्स किया तो पीछे कितने हैं आपके पास, 5। 5 में से कितने पे लेना है, 2 पे लेना है। ओके, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए इसके विन्यास। अब आपको क्या करना है, अपना फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर क्या है, अंतः एक अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से बनने वाली 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या बराबर, ये जो आपके अलग अलग विन्यास आए हैं इनको आपस में गुणा कर देना है। ये 3 गुणा, इसका वैल्यू लिख देता हूँ, देखो मैं 5p2, इसको मैं लिख देता हूँ कितना, 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 2 कितना आपका 3 फैक्टोरियल आया है। ओके, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये कितना 20 मल्टीप्लाई 3 कितना आपका 60। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, आपका यहाँ पर 60 निकल कर आया है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो सोल्व हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो अंक 1 2 3 4 5 कितने हैं कुल आपके, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी। ठीक है, ये तो आपका देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया इसने, बस ये कि इसमें इसने 2 पार्ट दे दिए इसीलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। यहाँ लिखेंगे अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा 4 अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर, कैसे, कितने हैं 5, कितने अंक दे रखे 5, इनमें से कितने को चुनना है दोस्तों, 4 को चुनना। देखो यहाँ पे 0 नहीं है तो आपकी जो सारे के सारे विन्यास होंगे वो क्या होंगे, 4 अंक के होंगे। यानी ऐसा समझो यदि आपका 0 होता तो वो आपके यहाँ पे क्या बन जाता, 3 अंकीय विन्यास बन जाता। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2,
उसमें हमने क्या किया, जो 4 अंक के विन्यास उनमें से 3 अंक के विन्यास को घटा दिया था, तो पीछे हमारे पास केवल क्या और क्या बच गए, 4 अंक यहाँ पर। लेकिन ये जो सारे विन्यास है ये 4 अंक बन रहा है क्योंकि 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे आपके सारे क्या आएंगी, संख्या ही आएगी, यानी सारे क्या आएंगे, अंक आएंगे जो आपको क्या बनाएंगे, यहाँ पे 4 अंक की संख्या बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा सिंपल से समझो। अब इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ। देखो कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये क्या बनेगा वास्तव में, 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 माइनस 4 कितना, 1 आ गया। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। ऊपर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, ऐसे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो गया दोस्तों आपका 12 मल्टीप्लाई 5, सॉरी ये 12 और मल्टीप्लाई 2 24, 24 मल्टीप्लाई 5 कितना 120। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर कितना निकल कर आया है, 120 निकल कर आया है। अब हम दोस्तों